बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला उल अजीज। आज इतने टाइम के बाद दोबारा आने का मकसद एक लाइन ऐसी चली गई मेरी नज़रों के सामने से कि मुझसे फिर रहा नहीं गया और बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने कहा चलो इस बारे में कुछ अपने भी ख्यालात का इजहार मैं करती चलूँ। वो है लाइन जो हमारे पीएम साहब का बयान है कि जो आजकल बड़ा इस वक्त उस पर तू मैं हो रही है, बड़ी लेदे हो रही है। तो वो बयान है जी कि औरत अगर मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो मर्द पर असर तो होगा। तो जनाब अगर देखा जाए तो सारा मसला हमारे हिसाब से जो मैं समझती हूँ, जो सारा मसला है उसकी जड़ ये है कि हम अपने मजहब से बहुत दूर हो चुके हैं। मजहब के बारे में कुछ मालूमात नहीं है हम लोगों को, ना हमें अपने रहने सहने के बारे में कुछ मालूमात हैं कि किस तरीके से रहा जाए, किस तरीके से ना रहा जाए। जब आप मजहब से दूर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी तबाही जो है ना उसका आगाज शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए, जब पाकिस्तान जो हासिल किया गया वो इसलिए हासिल किया गया कि उसका मतलब ये बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ठीक है। तो होना ये चाहिए था कि हमारे मुल्क में भी निज़ाम जो था वो शरई बुनियादों पर राइज किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो आइन और जो सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है वो है जमहूरी निज़ाम हुकूमत। अब जमहूरी निज़ाम हुकूमत को अगर आपको समझना है तो फिर आप को मैं एक शेर अर्ज कर रही हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज अमल है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यानी बंदों की गिनती होती है, अगर उन बंदों में पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे यानी अनपढ़ हों, वो सब भी अगर शामिल हों तो उनकी तादाद ज्यादा है तो वो जीत जाते हैं। और जो पढ़े लिखी कम्युनिटी है वो कम होने के बावजूद भी, हालांकि वो एक अपना असर रखती है, मगर उसके बावजूद भी वो हुकूमत में नहीं आ सकती। अब जमहूरी तर्ज हुकूमत की बुनियाद पर जिसका जो दिल चाहता है वो कहता है कि हमें तो कहने की आज़ादी है। हमें कहने की आज़ादी ही नहीं बल्कि हमें पहनने की भी आज़ादी है, हमें अपने चलने की, फिरने की, खाने की, पीने की, हमें हर चीज की आज़ादी है। तो आपका मजहब क्या आपको ये सब सिखाता है? पहली बात तो ये, हमारे मजहब ने हम पे कुछ पाबंदियां लगाई हैं बहैसियत औरत के, और कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं एक मर्द पर बहैसियत मर्द के। उन पाबंदियों को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा अंजाम जो है वो एक ऐसा होगा कि हम एक ऐसी खाई में गिरेंगे कि जहां से हम वापस नहीं निकल सकते। क्या वजह है कि आज भी वेस्ट आपकी जो रस्म रिवाज है, आपकी जो माशरा है, उसकी जो अकदार है, उनको ज्यादा एडमायर करता है बजाय इसके कि उनके यहाँ का जो फैमिली सिस्टम है उसको वो लोग एडमायर नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कदरें हैं, अकदार हैं, इस्लामी अकदार भी हैं और माशरती अकदार भी हैं। जो लोग इन पे अमल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने बहुत देखा, अपने सराउंडिंग में देखा है कि आजकल जो हम लोग जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, जिस तरह का हम लिबास ज़ेब तन करते हैं, वो बाज़ औक़ात जो है वो अप टू द मार्क नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, आप छोटी बच्चियों को ले लें, आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखेंगे कि उन्होंने टाइट्स पहने हुए होते हैं, उनके कपड़े जो हैं वो उड़ रहे होते हैं और आधे आधे पेट जो है वो नुमायां हो रहे होते हैं, मगर किसी को कोई होश और फिक्र नहीं होती। इसके बावजूद बहुत सी औरतों को ऐसा भी देखा गया कि जिनके कपड़े नामुनासिब हैं, अब वो अपने कपड़ों से अपनी टांगे भी छुपा रही हैं, तो कभी कुछ छुपा रही हैं, कभी कुछ छुपा रही हैं। तो भाई जरूरत क्या है कि आप ऐसे कपड़े ज़ेब तन करें कि जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आप दूसरों को भी जो है वो दावत नजारा दे रही हैं कि देखें मुझे कि मैंने क्या पहन रखा है। तो आप एक डिसेंट क्लोथिंग क्यों नहीं कर सकते? इसमें गलती सबसे ज्यादा यह है कि हमारे वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के ऊपर कड़ी निगाह नहीं रखते। तरबियत का फुकदान है। बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस हुलिये में बाहर जा रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उनका क्या अटायर होना चाहिए, अगर वो किसी जॉब पर जा रहे हैं तो उनका क्या अटायर होना चाहिए। ये सब चीजें देखना जो है वो लाजिम है वालिदैन के लिए, ताकि आने वाले खतरात से, आने वाले जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। अच्छा, अब जो ये बयान जो इमरान खान साहब का आया, तो बहरहाल उन्होंने बात सही कही है
उससे हम मुत्तफिक हैं, मुकम्मल तौर पर मैं मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने बात सही कही, क्योंकि ये इसकी जो कहना चाहिए, इसको जो सेकंड किया है वो मुफ्ती तकी उस्मानी जो है उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि ये चीज जो है वो कुरान की रूह से साबित है कि औरत को पर्दा करना जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मर्द क्या मतलब कुछ भी करें, उनको कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। इस्लाम ने, हमारे मजहब ने मर्दों के ऊपर भी पाबंदियां लगाई हैं। शर्म हया दोनों का जेवर है, मर्द का भी जेवर है, औरत का भी जेवर है। निगाह नीची रखने का हुक्म मर्द को भी है, औरत को भी है। ना मर्द रोबोट है और ना ही औरत रोबोट है, ठीक है ना? तो आप ऐसा काम करें कि जिससे सामने वाले के जो दिल में कोई खराब ख्यालात जो हैं वो पैदा ना हो। आप दूसरे के ईमान को मुतजलजल ना करें अपनी ड्रेसिंग की वजह से, ठीक? एक तो ये चीज, ये एक नजरिया सोशल मीडिया पे मुझे बहुत देखने को मिला कि इस तरह से जो इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है उसकी वजह से रेप के जो केसेस हैं उन्होंने उसको जिला दे दी कि हाँ भाई, अगर तुम्हारा रेप हुआ है, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, तो फिर उसके पीछे ये रीजन था कि तुमने सही से कोई क्लोथिंग नहीं की हुई थी। तो ये चीज बहरहाल जो है वो गलत है। ऐसा इस बयान में कहीं पे भी नहीं वाज़ेह होता। लेकिन यह है कि हमें एहतियात जो है वो मुकम्मल अपनी करनी चाहिए और हमें ऐसे अपने आप को डिसेंटली जो है वो कैरी करना चाहिए खुद को, अपने आप को, कि आपको देख के लोग जो है वो आपसे कुछ सीखें। जैसे कि जब हम कॉलेज में थे, हमारी एजुकेशन की टीचर थी, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि लड़की में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो अगर चले ना तो उसके कदमों से पता चल जाता है कि वो सामने वाले को जो है डरा देगी, वो हिला देगी। यानी सामने वाला आपसे बदतमीजी करने का सोच नहीं सकता। अगर आपने जरा भी लूज पॉइंट दिया तो वो बदतमीजी करेगा, ठीक? फिर उसके बाद बात आती है कि ये कहा गया कि जी छोटे बच्चों के साथ भी ज्यादती हुई। बहुत सी खवातीन के मैसेजेस देखने को मिले सोशल मीडिया पे कि हम तो बुरके में थे, इसके बावजूद भी जो है वो हमारे साथ ये सब ज्यादती जैसे हुई। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जो इन तमाम कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे। वजह क्या है? वजह फिर वही है कि हमने वतन तो हासिल कर लिया है अल्लाह के नाम पर, ठीक है, लेकिन उसमें हमने अपने जो कवानीन हैं उनको हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं नाफिज किया है। क्या वजह है कि आज सऊदिया में रेप के केसेस जो है वो इतने ज्यादा नहीं जितने के और दूसरे ममालिक में देखने को मिलते हैं? वजह यह है कि कानून की बालादस्ती है, इंसाफ है, इंसाफ दिया जाता है, जल्द दिया जाता है और फौरन उसको इंसाफ जो है फराम करके उस मामले को रफा दफा किया जाता है। क्यों आज भी उनके यहाँ चोरी की सजा हाथ काट देना है? क्यों आज भी उनके यहाँ जिना की सजा जो है वो सर को तन से जुदा कर देना है? तो जब तक आप लोगों को, मुजरिम को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये मैं अपनी गवर्नमेंट को भी बोलूंगी, जब तक मुजरिम को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तब तक जराइम जो है वो फलते फूलते रहेंगे। इस चीज का ताल्लुक जो है वो एक जहनी बीमारी से है। आप ये देखें इस वक्त इंटरनेट और जितने भी ये मोबाइल फोन्स, इन सब की रसाई सबके लिए कितनी आसान हो गई है। लोग इसमें तरह तरह का मवाद देखते हैं, तरह तरह का लिटरेचर देखते हैं। जो चीजें उनको आज से 10 साल बाद समझनी चाहिए या 15-20 साल बाद समझनी चाहिए, वो अपनी 10 साल 12 साल की उम्र में ही समझ के बैठे हुए होते हैं। यानी हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे हो गए जैसे फसलें जो हैं वक्त से पहले पककर तैयार हो चुकी हैं। तो हमें इन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम एक अच्छा माशरा जो है वो तश्कील दे सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का है तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा कोई इसमें हिस्सा नहीं है तो ऐसा भी कुछ नहीं। आपने अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करनी है कि वो जब किसी जरूरत के तहत, स्पेशली लड़कियां किसी जरूरत के तहत अगर घर से बाहर निकलती हैं तो उनका तरीका ऐसा हो। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो जीन्स भी पहनती हैं, शर्ट्स भी पहनती हैं, बट उनका सब कुछ, मतलब उनका जो रवैया होता है वो ऐसा होता है नो लिफ्ट वाला। तो आपको अपने बच्चों को ये तरबियत देनी पड़ेगी कि आप जब अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा, एक तो अकॉर्डिंग टू मतलब अपना माशरा जो आपकी सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आप अपने आप को ड्रेप अप करें। और उसी के साथ साथ आपका जो बात करने का अंदाज है, जो आपका
उठने का, बैठने का अंदाजा जो पहले बड़े बूढ़े सिखाया करते थे, दुपट्टा ऐसे लो, दुपट्टे इस तरह गले में नहीं झूलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है, खत्म हो रही है। तो उसके असरात जो हैं वो आप देखते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती, या तालिब इल्म है उनके साथ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उनको हरासा करने के केसेस सबके सामने आ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि इमरान खान ने बयान दे दिया तो सिर्फ इस वजह से है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे अनासिर हैं, बहुत सारे अवामिल हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो जहां तक बात है इन शॉर्ट के इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, क्या वो सही था या वो गलत, हमारे हिसाब से उन्होंने सही कहा। अब जिनकी दाढ़ी में तिनका है वो जरूर शोर मचाएंगे, क्योंकि अगर आप सही हैं, आपको लगता है आप मुख्तसर कपड़ों में भी बहुत सही हैं, आप किसी को मसले में नहीं डाल रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप ऐसे ही करें। और अगर आपको नहीं लगता तो फिर शोर किस बात का आप लोग मचा रहे हैं, बिला वजह में शोर मचाने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो जनाब अली, यहाँ आज आने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर वो जो वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें नहीं हो पा रहा है, जमहूरियत है हमारे यहाँ तो मजबूरन, तो जितना हो सकता है अपनी नौजवान नस्ल को अपनी अक़दार ट्रांसफर करें। और मेरी बात यकीनन वो तमाम तबका जो कि समझ बूझ रखता है, शऊर रखता है, वो इस चीज को समझेगा भी और मानेगा भी, ये मेरा ईमान है। और बस इतना ही मुझे कहना था। मैं हूं नुसरत आबिद और अपने चैनल की वसातत से मैंने इतनी सी बात आप तक पहुंचा दी है जो मुझे लगता था कि मुझे कहनी चाहिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स पर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए भी माजरत। और बस जहां रहें आप लोग खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, सबको अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।